हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई हो बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th की जो 2.2 की प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जो क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है। तो आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा किस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं और उसकी थ्योरी भी बता दूंगा मैं आपको साथ साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये द्विघात समीकरण या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चैप्टर नहीं आता तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक होती क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण जिसकी पावर दो हो। जैसे जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, ये क्या है? द्विघात समीकरण मतलब पावर दो है। कहाँ पर भी पावर दो हो, जैसे कि 4x² प्लस का 3 है, ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, अगर पावर दो है, जो हाँ पावर दो है, तो उसे मतलब एक्स की सबसे बड़े पावर दो है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। सबसे बड़ी पावर दो है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, अब रूट्स का योग भी पता होगा, अल्फा प्लस बीटा। जैसे किसी समीकरण के रूट्स है अल्फा और बीटा, रूट्स में निकालना बता दूंगा, आप घबराइए मत, मैं आपको बता दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मल्टीपल क्या होता है? c/a, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो देखो, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तीसरा और चौथा और पांच का और छठा, नहीं हाँ, तीसरा चौथा पांच का और छठा। अच्छा क्वेश्चन है, और देखो आपको पता भी चल जाएगा। सिक्स, देखो 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो, ये जीरो तो नहीं है, सॉरी, ये है। अब देखो सॉल्यूशन करो इसका, किस प्रकार आंसर होगा। देखो, हम रूट से श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसमें शून्यंक मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2। अगली बार आऊंगा तो मैं इस जो ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ लेके आऊंगा साथ में, किस प्रकार ये फॉर्मूला निकला है, और इसके प्रूफ लेके आऊंगा। चलो आज हम ये करते हैं। देखो, मैं पहले इससे निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स बराबर, देखो पहले हम इसको सही कर लेते हैं। क्या है? 6x² और 7x पहले आ जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 3। तो देखो, x बराबर -b क्या है? माइनस का 7 माइनस b क्या है? माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ b क्या है? माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है? 6, c क्या है? माइनस का 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 6। अब देखो, माइनस तो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 7 प्लस माइनस क्या है? 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस का 18 72, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 12 है, 12। अब देखो, 7 प्लस माइनस 11 एक को, और 7 4 11 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो एक बच गया हमारे पास, रूट है 7 प्लस माइनस 11/12, ये आ रहा है। देखो, रियल देखे तो। अब इससे रूट्स कैसे निकाले? देखो, रूट्स ऐसे निकाले, 7 प्लस 11/12। दूसरा रूट क्या है? 7 माइनस 11/12। एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। तो 11 और 7 कितने हो गए? 18, 18/12। और इससे करेंगे तो माइनस के 4/12। तो क्या हो जाएगा? 6 बट्टे, नहीं, हाँ पहले हम 4 का 6/9/6, 3/2 आएगा। 6 का भाग दिया, इसमें 3 बढ़ जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाएगा। दूसरा आएगा माइनस का 1/3। ये रूट होंगे 22 के। देख लो आप एक बार।
हाँ, अगर आपको श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं जानना है तो आपको एक और मेथड बता देता हूँ मैं आपको। देखो, वो आपको सोचने से होगा। देखो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा है? फोर नहीं, ये सिक्स का क्वेश्चन करा देता हूँ। सिक्स का क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखो, हमें ये जो एक्स की टर्म है ना, इसको छोड़ देना है। ये दो देख लेना है, आगे वाले और पीछे वाले। अगर आगे पीछे अगर एक्स बाद में दिया हो तो इसको बीच में लिख कर लेते हैं। देखो, ये बाद में दिया है तो मैंने यहाँ पर बीच में कर लिया। तो अब आगे पीछे वाले हो गए। ये आगे पीछे वाले नहीं, ये आगे पीछे वाले, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 7 बाद में दिया हुआ है, इसको पहले कर दिया है हमने यहाँ पर। देखो, अब देखो, चार, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, एक्स स्क्वायर गुणांक को और अचर पद को, क्या आएगा? माइनस का 12 है। बीच में क्या है? माइनस का 1। एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 1। आप आपको इन दोनों को ले लेना है। अब आपको ऐसी कोई संख्या, दो दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको प्लस या माइनस करने पर तो -1 आता है और गुणा करने पर माइनस का 12 आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 और 3, क्योंकि आप इसको प्लस करो, माइनस का 4 प्लस 3 क्या आएगा? माइनस का 1। इंटू करो, माइनस का 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 12। दोनों देखो सेटिस्फाई करते हैं। माइनस का 4 और 3। चलो ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। किस प्रकार होगा आपको ये सोचना सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर माइनस का 12 आएगा और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आता है। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो -4 से 3, -4 में 3 जोड़े तो क्या आ जाएगा? माइनस का अक्स। ऐसा कैसा बच जाएगा? एक अक्स बचेगा। तो मैंने क्या कर लिया, हाँ, इन दोनों में से देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया? 3x कॉमन ले लिया इन दोनों में से। 3x, इसमें से क्या बचा? x, और इसमें 3x कॉमन लिया तो 1 बच गया। इन दोनों में से क्या ले लिया? -4 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या बच गया? x। यहाँ पर क्या बच गया? 1, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने पहले, तो यहाँ पर प्लस आएगा आंसर। अब देखो, x प्लस 1 दोनों में से वापिस फिर से कॉमन आ गया, x प्लस 1, और बचा क्या? 3x माइनस 1, 4, सॉरी, x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या? 3x माइनस 4। तो x प्लस 1 है इक्वल टू 0, 3x है माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर कर दो तो x बराबर -1 आ गया यहाँ से। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, ये आ गया। दो रूट्स आ गए, -1 और 4/3। अब देखो, मैं दो और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ये जो फोर्थ का और 5 का अच्छे क्वेश्चन है देखने के लिए। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे। इनसे पता चलेगा कि रियल में है क्या ये क्वेश्चन। देखो, ये t² -15, पहले 5 का करा देता हूँ मैं। t² है माइनस का 15। देखो, सॉल्यूशन करो इसका। देखो, मैं क्या कर सकता हूँ? t² माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं √15 का स्क्वायर करूंगा तो 15 बचेगी। यहाँ पर स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस ये आएगा। तो यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है क्या? तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? t प्लस √15 और t माइनस √15। भाई देखो, यही है। अब देखो, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15, हाँ, t माइनस √15, t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t बराबर माइनस का √15 और t बराबर √15। यही है भाई, देखो, देख सकते हो आप। यहाँ हम रूट का स्क्वायर कर देंगे तो 15 ही बचेगा, 15। ठीक है, एक बार मैं आपका फोर्थ का क्वेश्चन और कर देता हूँ, चौथा, और आप इसको समझ लो। देखो, ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि समय
समय लगाएंगे तो हम और क्वेश्चन कैसे कैसे समझेंगे। देखो 4u² प्लस 8u, ये क्या है 4 का क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, ये भी अच्छा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका किस प्रकार सोल्यूशन होगा। देखो मैं यहाँ से 4 और u कॉमन ले लेता हूँ, 4u, क्या बचेगा u, क्योंकि 4u कॉमन आ गया, एक u बच गया यहाँ पर, 4u मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बच गया, तो एक, अब देखो यहाँ से देखो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 कर दो और इसके बराबर 0 कर दो, तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ से u बराबर आ जाएगा -2। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। देखो 3 स्टेप में, 2 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो गया, एक में ही हो गया वैसे तो, कॉमन लेना है और इसको 0 के बराबर रख देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों इसमें कोई पहले क्वेश्चन में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड भी नहीं है इतना हार्ड, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं, क्योंकि पहले में तो ये 2 है, 2 तो आपको करना है, 4 मैंने करवा दिए, और अब देखो 2 भी नहीं करोगे तो देखो ऐसा आपको समझ में किस प्रकार आएगा। फिर 2 क्वेश्चन आप खुद कर लो, पहला और सेकंड वाला। देखो अब मैं दूसरे में करवाता हूँ, हाँ दूसरे में 2 का क्वेश्चन करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में है 2 का क्वेश्चन, 2 कोमा √3, √2 कोमा 1/3। देखो ये शून्यांक है, रूट्स, मूल, ये ये दे दिए हमें, और हमें क्या बनाना है, समीकरण बनानी है इसमें कि समीकरण किस प्रकार की बनेगी। ठीक है अब देखो, देखो समीकरण नहीं, समीकरण नहीं है, शून्यांकों के योग था गुणनफल है, 2 शून्यांकों के योग ये है, गुणनफल ये है, तो योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। एक समीकरण है, उसके 2 ये जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का योग क्या है √2, और इनटू क्या है गुणनफल 1/3। अब देखो √2 क्या होता है, माइनस का b/a, नहीं पहले, हाँ ऊपर वाला ही समझ लेते हैं, -b/a, और इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, जो कि क्या होता है c/a। अब देखो यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो ये 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर a का मान 1 आ रहा है, यहाँ पर a का मान 3 आ रहा है, दोनों डिफरेंट है, इसको हम कम नहीं कर सकते, इसको हम बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार, देखो ये -b/a मैं मिटा रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ -b/a और फिर क्या है √2। देखो मैं परमीकरण कर देता हूँ, 3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापिस यही बचेगा, क्या बचेगा 3√2/3। अब क्या है a बराबर 3 आ रहा है, तो देखो दोस्तों a बराबर 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन है a बराबर 3, a बराबर 3, b बराबर 3√2 माइनस का, b बराबर माइनस का 3√2, क्योंकि ये माइनस इधर है ये उधर चला जाएगा, c बराबर 1, क्योंकि c तो हम एक ही जगह से देखते 1 आ गया, तो क्या है वहां मान रख दो, a का मान कितना है 3, 3 x², b का मान कितना है यहाँ रख दो -3√2 x, c का मान क्या है 1, यहाँ रख दो 0, ये हमारी समीकरण तैयार हो गई। एक और बकरा देता हूँ मैं आपको जानकारी के लिए आपकी। देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाता, अगर आपको, देखो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाता, मैं आपको बता सकता हूँ और आपको करने, देखो मैं अब ये छठा क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो छठा क्वेश्चन 4,1, देखो योग क्या है 4 -b/a, 4/1, गुणनफल कितना है c/a 1/1, सीधा है a बराबर नहीं, a का सॉरी
सीधा लिखा हुआ है ए बराबर दोनों में 1 है, 1/1 भी लिख सकता हूँ मैं। ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस का 4 है, सी बराबर 1 है। मान रखो वहां पर समीकरण बनाओ। 1 लिखा तो x स्क्वायर माइनस का 4x 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक और दोबारा कर लेते हैं, कोई सा कौन सा करें, 5 का कर लेते हैं, माइनस का 1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 माइनस बी पौने अल्फा इंटू बीटा बराबर सी पौने, हाँ 1/4 दे रखा है, 1/4 और सी पौने। ए का मान दोनों में सेम है 4। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, नीचे वाला कंपेयर करना है आपको दोनों में। बी बराबर क्या है, अब देखो माइनस बी बराबर -1 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा और सी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण आप बनाओ, बता देता हूँ मैं आपको एक बार किस प्रकार में। इसकी समीकरण आप बनाओ। एक ये देखो 0√5 थर्ड का 0,√5 अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 क्या है सी अपॉन ए, मतलब मैं √5 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। ए बराबर 1 सही है, बी बराबर 0, सी बराबर √5। बी बराबर 0 तो इसको हटा दो क्योंकि 0 इंटू एक्स तो ये 0 ही बन जाएगा। तो ए का मान 1 है तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकते हैं, बी का 0x, देखो ए का मान 1 रखा तो 1x स्क्वायर, बी का मान 0 तो 0x, सी का मान क्या है √5 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5 0। ये समीकरण बन जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आगे हम लेके आगे देखो मैंने जो श्रीधराचार्य सूत्र बताया था उसका जो आप समझना चाहते हैं कि वो किस प्रकार आया, तो मैं प्रूफ प्रूफ बताऊंगा उसका अगले वीडियो में। तो आप देख सकते हो किस प्रकार ये श्रीधराचार्य सूत्र बन के आया। और फिर 3.1 ये इस चैनल पर 10th क्लास की सारी एक्सरसाइज का डिस्कस होगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।